Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 8 from the lesson Indigo written by Louis Fisher. लुइस फिशर के द्वारा लिखित लेसन इंडिगो. इंडिगो मीन्स नील. इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 7 के एंड में चलेंगे तो वीडियो नंबर 8 हमें कुछ ज्यादा समझ में आएगी. जब गांधी जी ने चंपारण में नील के खेती करने वाले काश्तकारों और अंग्रेज जमींदारों के बीच आए गतिरोध को कम किया और इसके पश्चात जब उन्होंने वहां का सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन देखा तो उन्होंने इसके बारे में तुरंत कुछ करने का निर्णय किया. उन्होंने इसके लिए शिक्षकों से अपील की तो महादेव देसाई और नरहरि पारिख दो नौजवान थे जो अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे और उनके साथ उनकी पत्नियां भी इस कार्य के लिए स्वेच्छा से अपने को उन्होंने प्रस्तुत किया कि ठीक है गांधी जी, हम आपके इस कार्य में सहयोग करेंगे. बहुत से लोग तो मुंबई, पूना और देश के दूर दराज के देशों से भी आए. आश्रम से गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र देवदास और श्रीमती गांधी चंपारण से आए और 6 गांवों में उन्होंने प्राथमिक स्कूल खोले. कस्तूरबा बाई ने व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में आश्रम के नियमों को समझाया. उसके पश्चात हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. राइटर कहते हैं हेल्थ कंडीशंस स्वास्थ्य दशाएं. कंडीशंस दशाएं या स्थितियां. वर मिजरेबल दयनीय थी या शोचनीय थी, अर्थात बहुत ही निम्न कोटि की थी, बहुत ही खराब थी वहां की जो स्वास्थ्य दशाएं थी. गांधी गोट अ डॉक्टर to volunteer his services for 6 months. गांधी जी को मिल गया एक डॉक्टर. गांधी जी को एक डॉक्टर मिल गया टू वॉलंटियर जिसने स्वेच्छा से प्रस्तुत की हिज सर्विसेज अपनी सेवाएं फॉर 6 months 6 महीने के लिए. यानी गांधी जी को एक डॉक्टर मिला जिसने स्वेच्छा से अपनी सेवाओं को 6 महीने तक प्रस्तुत किया. 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल: कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. 3 मेडिसिन्स केवल 3 ही औषधियां, 3 ही दवाइयां वर अवेलेबल उपलब्ध थी. कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, क्विनिन कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट गंधक का मरहम. ये 3 औषधियां उस समय पर उपलब्ध होती थी. एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. राइटर कहता है एनीबडी हु, कोई भी व्यक्ति जिसकी या जो शोड दिखाता था, एक कोटेड टंग गंदी जीभ, वाज गिवन उसे दिया जाता था, अ डोज एक खुराक ऑफ कैस्टर ऑयल अरंडी के तेल की. यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति की जीभ पर सफेद पपड़ी जमी होती थी, पपड़ी से गंदगी जमा होती थी, ऐसे व्यक्ति को अरंडी के तेल की एक खुराक दी जाती थी कि भाई इसका पेट खराब है इसीलिए इसकी जीभ पर सफेद पपड़ी जमी हुई है या गंदी है. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल. एनीबडी विद मलेरिया, और जिस रोगी को
मलेरिया बुखार होता था उसे कुनैन के साथ साथ अरंडी का तेल भी दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, और जिस किसी भी व्यक्ति की त्वचा पर, स्किन मीन्स त्वचा, इरप्शंस कहते हैं फोड़े फुंसी, जिस किसी भी व्यक्ति की त्वचा पर फोड़े फुंसी होते थे, रिसीव्ड ऑइंटमेंट, उसे गंधक का मरहम दिया जाता था, प्लस कैस्टर ऑयल, और उसे अरंडी का तेल भी दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेन्स क्लोथ्स। इसके पश्चात क्या होता है स्टूडेंट्स, जब गांधी जी वहां रहे तो उन्होंने वहां पर गांधी नोटिस्ड, गांधी जी ने देखा, फिल्दी मीन्स बहुत अधिक गंदी, स्टेट मीन्स स्थिति या दशा, ऑफ विमेन्स क्लोथ्स, महिलाओं के कपड़ों की। गांधी जी ने चंपारण जनपद के गांव में महिलाओं के कपड़ों की बहुत ही गंदी स्थिति देखी। उनके कपड़े इतने गंदे बदबूदार होते थे जो बीमारी को न्योता देते थे। He asked कस्तूरबाई to talk to them about it. ही गांधी जी ने asked कस्तूरबाई, गांधी जी ने कस्तूरबाई से बातचीत की या कस्तूरबाई को कहा कि टू टॉक टू देम, कि वह चंपारण जनपद के गांव की महिलाओं से बात करे, अबाउट इट, उनके गंदे कपड़ों के बारे में। यानी कि गांधी जी ने कस्तूरबाई से कहा कि वह चंपारण जनपद के गांव की महिलाओं से अपने, यानी कि उनके गंदे कपड़ों के बारे में बातचीत करे। जब बातचीत की तो क्या होता है, वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड, एक महिला टुक ले गई कस्तूरबाई को इनटू हर हट, अपनी झोपड़ी में। तो वहां की एक महिला कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई, अपनी कुटिया में ले गई, हट मीन्स झोपड़ी या कुटिया, एंड सेड, और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स। लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स, यहाँ न तो कोई संदूक है और यह कबर्ड या अलमारी, हेयर यहाँ पर, फॉर क्लोथ्स कपड़ों को रखने के लिए। देखो, जनपद चंपारण के गांव की एक महिला कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और उनसे कहा, देखो यहाँ न तो कोई संदूक है, यहाँ न तो कपड़ों को रखने के लिए कोई संदूक है, या और न ही कोई अलमारी है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। उस महिला ने कस्तूरबाई से कहा, द साड़ी, वह साड़ी, आई एम वेयरिंग, जिसे मैं पहन रही हूँ, इज द ओनली वन आई हैव, मेरे पास एकमात्र है। अर्थात उस महिला के पास एक साड़ी के अलावा दूसरी साड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी साड़ी गंदी थी। क्योंकि उस समय पर जो किसान थे उस क्षेत्र के या पूरे हिंदुस्तान के किसानों की बात करते हैं तो बहुत ही शोचनीय स्थिति थी। उनके पास एक से अधिक जोड़ी कपड़े नहीं होते थे। अंग्रेजों के ज़माने में जो चंपारण के किसान थे उनकी स्थिति तो और भी अधिक खराब थी। इसलिए उस महिला के पास केवल एक ही साड़ी थी और दूसरी नहीं थी। उसने अपने मन की बात कस्तूरबाई से कह दी। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। ड्यूरिंग मीन्स दौरान, हिज लॉन्ग स्टे लंबे समय तक रुकने के या रहने के दौरान,
इन चंपारण में लंबे समय तक रहने के दौरान गांधी जी ने रखी ए लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से ही, वॉच मीन्स निगाह या देखभाल, ऑन द आश्रम पर। चंपारण में लंबे समय तक रहने के दौरान गांधी जी ने आश्रम पर दूर से ही नजर रखी, वहां से ही देखभाल की। किस प्रकार से की? ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ही सेंट उन्होंने भेजे, रेगुलर नियमित रूप से, इंस्ट्रक्शंस निर्देश, बाय मेल डाक के द्वारा। गांधी जी पत्र लिखते थे और वहां से उस पत्र में नियमित रूप से निर्देश लिख करके देते थे कि भाई इस प्रकार से कार्य करना है। तो इस प्रकार गांधी जी डाक के द्वारा नियमित रूप से निर्देश भेजते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, आस्क्ड फॉर और मालूम करते थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स रुपए पैसों का हिसाब किताब जानते थे। इधर से पत्र भेजते थे तो उधर से भी पत्र के माध्यम से जो वो बातें मालूम करते थे उनको प्राप्त हो जाती थी या मालूम हो जाती थी, क्योंकि उस समय पर तो केवल डाक की व्यवस्था थी, आज के जैसी व्यवस्था नहीं थी। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. Once एक बार, राइटर लिखता है कि एक बार he wrote उन्होंने लिखा to the residents आश्रम के निवासियों से, आश्रम के वासिंदों से, पत्र के माध्यम से गांधी जी ने कहा, क्या कहा? दैट इट वॉज टाइम कि समय है, टू फिल इन भरने का या बंद करने का, द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंसेस पुराने शौचालय की खाइयों को बंद करने का समय है, एंड डिग न्यू वंस और नई शौचालय की खाइयों को खोदने का, पुराने शौचालय की खाइयों को बंद करने का समय है। अर्थात पुराने शौचालय की खाइयों को बंद कर दें और नए शौचालय की खाइयां खोद लें। अदरवाइज अन्यथा द ओल्ड वंस, वो जो पुराने शौचालय की खाइयां हैं, वुड बिगिन टू स्मेल बैड, उनसे बदबू आने लगेगी या आनी शुरू हो जाएगी, बिगिन शुरू हो जाएगी, टू स्मेल बैड बदबू। अन्यथा उन पुरानी शौचालय की खाइयों से बदबू आने लगेगी। यानी कि दूर रहते हुए भी गांधी जी पत्र के माध्यम से अपने आश्रम की देखभाल कर रहे थे। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटना, जो भी जमींदारों और नील की खेती करने वाले बटाईदारों या काश्तकारों के बीच में जो घटना घटी, और भी जो वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक उन्होंने सुधार किया, महिलाओं की जो स्वच्छता थी उस पर भी ध्यान दिया, इस सब घटना ने ये सब घटनाएं चंपारण की गांधी जी के जीवन की एक क्या थी? निर्णायक बिंदु थी, या एक बदलाव का, एक बहुत बड़े बदलाव का बिंदु थी। चंपारण की घटना गांधी जी के जीवन में या गांधी जी के जीवन की एक बहुत बड़े बदलाव का बिंदु थी। What I did, he explained, was a very ordinary thing.
जब लोगों ने कहा कि गांधी जी आप तो महान हैं, आपने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, तो उन्होंने स्पष्ट किया, कहा व्हाट आई डिड, मैंने जो कुछ भी किया है, वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, एक बहुत ही सामान्य बात है या बात थी। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने चंपारण में किया, जमींदारों और नील के काश्तकारों के बीच आए गतिरोध का समाधान किया, और भी वहाँ के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, इस जो कुछ भी किया, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही सामान्य बात है। I declared that the British could not order me about in my own country. I declared, मैंने घोषणा की कि the British, अंग्रेज लोग, could not order me, मुझे आदेश नहीं दे सकते, about, किसी भी चीज के बारे में, in my own country, मेरे ही देश में। गांधी जी ने घोषणा की कि अंग्रेज मुझको अपने ही देश में किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि यदि हम इसको लेसन को एंड करते हैं तो फिर ये बड़ी हो जाएगी, और अंतिम वीडियो इसकी नंबर 9 है, इसमें लेसन पूरा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 9 में। टिल देन, टेक केयर।